देखेंगे कि एक्टिव पावर क्या होता है और रिएक्टिव पावर और अपैरेंट पावर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है डीसी में वो होता है V इंटू आई, यानी करेंट और वोल्टेज का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो एक्टिव पावर को हम लोग ट्रू पावर भी कहते हैं लोग। कैसे कि जब हम एक सर्किट में ठीक है 230 सप्लाई देते हैं, यहाँ पे जो लोड लगा रहता है वो जो लोड है वो रजिस्टिव लोड है। यानी जैसे रजिस्टिव लोड में क्या क्या आता है, मेरा बल्ब हो गया, ठीक है, तो ये जो है रजिस्टिव लोड है, इसका पावर फैक्टर जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो रजिस्टिव लोड लगा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर या ट्रू पावर बोलते हैं लोग। तो एक्टिव पावर या ट्रू पावर कैसे कि जब हमने इनपुट जो सप्लाई देते हैं 230, तो इसका जो होता है यानी वोल्टेज और करंट का जो एंगल होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट में सप्लाई दिया था वोल्ट, ठीक है, वैसे ही मेरा यहाँ आउटपुट में भी क्या निकलता है, सप्लाई निकलता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका पावर फैक्टर क्या होता है, जीरो हो जाता है। यानी कि पावर फैक्टर यानी फाई इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस फाई इक्वल टू हो जाता है यानी 1 आता है। इसको हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं लोग। तो यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि कोई भी इंडक्टर या कोई भी हम मीन्स घर में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अगर उसका पावर फैक्टर क्या होता है 1 आता है, ठीक है, तो उसमें करंट का जो लॉसेस होता है, करंट का मेरा जो लॉसेस होता है वो बहुत कम होता है, उसमें लॉस्ट नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग ट्रू पावर फैक्टर बोलते हैं या एक्टिव पावर फैक्टर बोलते हैं। एक्टिव ट्रू पावर बोलते हैं या एक्टिव पावर बोलते हैं। क्योंकि जो हम लोग इनपुट दिए हैं वो मेरा आउटपुट निकलता है, लॉसेस बहुत कम होता है। अब इसमें होता क्या है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, तो रिएक्टिव पावर जैसे यहाँ पे हमने कोई फैन यूज कर दिया या इंडक्टर यूज किया, जैसे फैन जो है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो नंबर ऑफ कॉइल उसमें लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब हम इसमें 230 सप्लाई देते हैं, ये इंडक्टिव लोड है, ठीक है, एल, तो इंडक्टिव लोड है, तो जब हम इसमें 230 सप्लाई देते हैं तो इसमें होता क्या है कि मेरा वोल्टेज और करंट का फेज एंगल डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज और करंट, ये मेरा मान लो करंट है, ये मेरा वोल्टेज है, तो यहाँ जो डिफरेंट आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो जो ये डिफरेंट आता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है लॉसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, ठीक है, करंट को ज़्यादा आवश्यकता होता है। इसलिए यहाँ पे करंट मेरा आगे चल रहा है, वोल्टेज मेरा पीछे चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट मेरा लेगिंग हो रहा है। ओके, अगर हम इसको हटाकर कैपेसिटर को हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग घर में फैन यूज करते हैं, छत फैन, तो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। तो जब हम कैपेसिटर को इसमें यूज करते हैं तो होता क्या है कि कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। तो इसमें क्या होता है कि मेरा वोल्टेज का हो गया, ये मेरा करंट का हो गया, तो यहाँ पे मेरा करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, करंट जो मेरा लीड कर रहा है यानी करंट मेरा पीछे चल रहा है, वोल्टेज मेरा आगे चल रहा है। ये जो बीच का डिफरेंट हुआ उसको हम लोग पावर फैक्टर हम लोग बोलते हैं लोग। अब हम देखते हैं इसका फेजो डायग्राम, हम लोग देखते हैं लोग कि फेजो डायग्राम कैसे होता है। तो ये हुआ मेरा रेजिस्टेंस का हुआ, इसमें करंट और वोल्टेज कोई चेंज नहीं होता है, दोनों सेम रहता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम रहता है। लेकिन
जब हम लोग यहाँ पे इंडक्टेंस लगाए थे तो मेरा करंट यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट मेरा क्या हो रहा था, लेगिंग हो रहा था, यानी करंट। तो इसका ये मेरा करंट क्या हो गया, इंडक्टेंस का, ठीक है। ये कैपेसिटेंस में मेरा करंट क्या हो रहा, पीछे चल रहा था, यानी कि लीड हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको दिखाया यहाँ से कैपेसिटेंस के। अब इस दोनों को पॉइंट को जब हम मैच कराते हैं तो ये जो बीच का एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फाई, यानी फॉरवर्ड फैक्टर, ठीक है। अब ये जो हुआ, ये मेरा जो सप्लाई हमने दिए हैं वो मेरा सप्लाई है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे जो सप्लाई दिए हैं, ट्रू सप्लाई, वो मेरा सप्लाई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर या ट्रू पावर, इसको हम लोग ट्रू पावर या एक्टिव पावर बोलते हैं। ये जो मेरा हुआ, ये मैंने दिया नहीं है, जो मैंने दिया है उससे ये ज़्यादा लिया है, जो लॉसेस हुआ ये उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो इसको हम लोग दिखाते हैं P से, ठीक है। ये जो लॉसेस मेरा हुआ उसको हम लोग दिखाते हैं Q से, ठीक है। इस जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपैरेंट पावर बोलते हैं लोग, जिसको हम लोग इससे दिखाते हैं लोग, ठीक है। तो इसको आई भी, यानी एक्टिव पावर का फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा, VI cos फाई, ठीक है। रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है, VI sin फाई। मेरा अपैरेंट पावर का फार्मूला क्या होगा, VI। अब देखिए, ये जो अपैरेंट पावर है ये मेरा ओरिजिनल पावर हुआ। अब होता क्या है, ये जो रिएक्टिव पावर जो हो गया वो मेरा लॉसेस हो गया, ठीक है। अगर इस लॉसेस को हमको कम करना रहता है तो क्या करते हैं लोग, कैपेसिटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर को यूज करके पावर फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे मेरा लॉसेस ये जो मेरा है रिएक्टिव पावर कम होता है और मेरा एक्चुअल पावर जो है, एक्चुअल पावर या एक्टिव पावर मेरा इंक्रीज होता है और जिससे पावर फैक्टर मेरा इंक्रीज होता है। तो ये मेरा हुआ एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, अपैरेंट पावर क्या है, ठीक है। थैंक यू।